एंड शिफ्टिंग आवर फोकस टू हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश तो रुक गई है लेकिन लोगों की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। तेज बरसात से जो नुकसान हुआ है वो अभी भी वहां के बाशिंदों को रह कर सामने नजर आ रहा है। नुकसान लोगों का न सिर्फ घरों का, मकानों का हुआ है बल्कि जान का नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और जहां आप देखेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से हुई तबाही नजर आएगी। इन तस्वीरों में मंडी, शिमला, कांगड़ा में बहुत ज्यादा नुकसान तेज बरसात की वजह से, भूस्खलन की वजह से हुआ है और ये अलग अलग तस्वीरें आपको बता रही हैं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है। फॉर्चुनेटली The Indian Army, state and national disaster response teams are working round the clock in rescue and relief operations. Indian Air Force के चिनूक हेलीकॉप्टर को भी इस मिशन में लगा दिया गया है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रहा है। परल से एक तस्वीर आई जहां पर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चिनूक ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जो कि कैमरा में कैद किया गया, जहां एक महिला को लिफ्ट किया जा रहा है हेलीकॉप्टर में उस इलाके से जहां पर नीचे अगर आप देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आएगा। अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूं और कांगड़ा में पोंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊंगा। अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चल रहा है। शिमला की अगर बात करें तो वहां से हमारे सहयोगी गुरप्रीत ने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजी हैं उस जगह से जहां भूस्खलन की वजह से कम 20 लोगों की जान चली गई, जहां एक मंदिर में बहुत बड़ा इंपैक्ट भूस्खलन का हुआ था और आसपास का जो इलाका है कृष्णानगर का, वहां पे भी काफी नुकसान हुआ है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। We have seen since 7 a.m. this rescue operation is going on, and a few minutes back we have seen some of the local residents, they are shifting their article from their houses because last night when the administration officer they have come here at this slaughterhouse where it was collapsed, and after that the nearby area had been asked to vacate. The administration had conducted a whole survey in this area and they have been asked around 25 to 30 houses to vacate. Well, a few minutes back we have seen that some of the residents they are shifting their article from their houses to nearby areas so that they can save their lives. The idea behind the administration to save the human lives, and even if in this collapsing of this slaughterhouse we have seen the administration was able to save the human lives. These houses have been declared under the danger zone, and continuously the administration is in touch with all those peoples, and they have already been shifted their articles. We can see from the ground that how they are shifting their article from their houses because these houses have also been declared in the danger zone. A huge quantity of articles are being shifted and it is very difficult for the people to shift their articles from this place. हम लोग कैसे हुआ सर, जब पहले बार एक पेड़ गिरा उसके बाद सोनू चाचा आ गया ऊपर मंडी से, उन्होंने फ़ोन करके बोला 3 बजे करीब हमको और ऊपर से बिल्डिंग गिरने वाला है, वहाँ से बंदे निकालो, सारा बाहर रखो और हलाल के पास यहाँ लेके रखो, कोई ऊपर को भेजो। मैंने सारे बंदे निकाला वहाँ से, कमरे से, ऊपर से, नीचे से पूरा ढूंढ के निकाल के हम लोग बाहर बैठे। फिर थोड़ी देर के बाद सोनू चाचा पहुंच गया यहाँ ऊपर, सब्जी मंडी से आ गया, कम से कम 4:30 बजे, 4:45 बजे हुआ ये हादसा। टोटल उसमें 23, 24, 25 बंदे रहते हैं सर। हम बाद में जो कैश लेने गया ना, कुछ पैसा था होगा उसका कमरे के अंदर, पैसा निकालने के लिए गया था, उस टाइम में दब गया सर। 1:30 बजे आया था यहाँ पर, तो थोड़ा माल खड़ा था, बकरी वगैरह अंदर, उनको पत्ती वगैरह डाली, तो 1:30 बजे हम वापस चले गए घर को। आप 1:30 बजे वापस चले गए? तो फिर हमने गाड़ी वगैरह हमारी यहीं दबी हुई है, मतलब मेरे 2 गाड़ी हैं, मेरी है, एक भाई की है जी। और तेज बारिश की वजह से, बाढ़ के पानी की वजह से कई जगहों पर सड़क बह चुकी है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ा है। द नेशनल हाईवे हैज बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू रिकरिंग इंसिडेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड these ground reports will tell you how hotels, dhabas, vehicles have been completely destroyed. tourism पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। रेलवे ट्रैक्स कई जगहों पर बाढ़ के पानी के साथ ही बह गए हैं।
इस वक्त हम मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर हैं, जहां भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। इस नेशनल हाईवे पर जो छोटे ढाबे थे, दुकान थे, होटल्स थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मलबे ने सब तहस नहस कर दिया है। एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए पहाड़, ये अभी हाल ही में यहाँ से कटान हुआ और इससे जो मलबा आया है वो यहाँ पर जो नीचे ढाबे थे, दुकानें थी, उनके ऊपर जाकर गिरा, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, टूट गए हैं। आप देखिए ये एक ढाबा था, दुकान थी, जो पूरी तरीके से बर्बाद है। ये बताइए कि क्या कितना नुकसान हुआ, कब आकर ये? तो बहुत ज्यादा है जी। कोई अनुमान नहीं, कोई अनुमान ये है। क्या ढाबा था, यहाँ दुकानें थी, क्या क्या दुकान नहीं थी, मैकेनिक की दुकान थी, ढाबा था, ये था, ये है। तो आपकी रोजी रोटी का जो साधन था वो छिन गया है। अब क्या उम्मीद है आपको प्रशासन सरकार? प्रशासन थोड़ी हेल्प कर दे, ये थोड़ा मलबा के लिए सरकारी मशीनें भेजे नहीं कमाड़े, बाकी नहीं कमाड़े पारसते, वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। प्रेमचंद, ये सब कुछ बर्बाद हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया जी। पूरा राशन वगैरह, पतीले, बर्तन जो भी है सारा जिंद दब गया है, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो इसमें कुछ निकालने का समय मिला था सामान? कुछ नहीं मिला, सिर्फ 5 मिनट में हो गया सारा कुछ। सिर्फ 5? हमारे को उठने को मौका बाहर मिला बस। इनको ठोड़ने लगे, गाड़ी लगी हुई थी इनकी बाहर, मेरी गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई थी, इनको ठोड़ने लगे, पर उतने ऊपर से इनके घर से उतने को सारा तबाह हो गया था। तो ये बादल फटने की वजह से हुआ? हाँ, बादल फटने की वजह से जी। For the last few days, we have seen because of flood, there is a huge damage and loss of human lives has been reported in Himachal Pradesh. And now, times now has reached at a railway track. This is the Heritage railway track which we are showing at this point of time, and we have seen this 50 meters of railway track has already been washed away because of a landslide. We have learned around 25 people had been trapped, and rescue operation is already underway for the last 2 days. We have seen around 13 bodies have already been taken out from the debris, and it is expected more bodies have already been trapped in debris. So they are trying to take all the precautions for the rescue operation, and times now has reached at this Heritage railway track which we are showing, and telling from the ground that how this incident had taken place. First there was a landslide from that place that had washed away 50 meters of this railway track, leaving this railway track hanging in the air. And after this landslide, we have seen number of trees had been uprooted, and from there another landslide had taken place that had demolished that Shiv temple which is located here and 25 to 30 people who were present inside the temple, they have lost their lives.